हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 है और क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो आई होप आप सभी ने जो प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आपको बताए गए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नोटिफिकेशन आप ऑन रखोगे तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी कोई भी नेक्स्ट तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो क्लास 9, 10, 11, 12 चारों ही क्लासेस के लिए मैथमेटिक्स और साइंस की लेक्चर्स आपको मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप है और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप उनको भी जा करके ज्वाइन कर सकते हो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी, 3.2 में भी बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड आल्सो सेट द ट्रायंगुलर रीजन। आपको उसको सेट करके ऐसे दिखा देना इस तरह करके, जो भी जितना वो रीजन कवर करेगा। सबसे पहले देखो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। हम लोग कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे है ना पहला वाला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, एक बार वाई की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। वाई की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी तो एक्स माइनस वाई की जगह जीरो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जीरो माइनस जीरो मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक्स माइनस जीरो यानी एक्स हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स कितना हो जाएगा -1। 1 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो साइन चेंज होगा। तो ये कोऑर्डिनेट कितना मिल गया आपको -1। एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, उसके बाद वाई की वैल्यू, वाई हमने जीरो लिया था। फिर देखो इसी में आप अब एक्स की वैल्यू आप जीरो पुट कर दो, तो एक्स की जगह आप जीरो लिख दोगे, बाकी जीरो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वाई को आप उधर लेके जाओ क्योंकि वाई का नेगेटिव साइन है, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा, एक्स आपने जीरो लिया है और वाई कितना हो गया 1 हो गया। तो ये जो इक्वेशन है इसके लिए आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। और किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे आप ऐसे अंदाज से आप ऐसे डिस्टेंस ले लो 1 2 3 4 5, इसी तरह से आप ले लो। इधर भी 1 2 3 4 ऐसे ही, इधर भी आप ले लो 1 2 3 -1 -2 -3 -4 फिर -1 -2 -3, इस तरह से नीचे। अब देखो यहाँ पे जो पहला वाला पॉइंट है, किसी को भी आप ले लो, पहला इसी को मान लीजिए ले लेते हैं -1, 0, यानी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पे होती है। और x एक्सिस पे हमें कहाँ तक जाना है, जहाँ पे x -1 होगा, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट देखो आप, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे हमें कहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा जहाँ y की वैल्यू 1 होगी, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रा कर लो, दोनों साइड में एरो कर लो। ये तो हो गया फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए लाइन, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे ड्रा कर लिया। सिमिलरली आपको सेकंड वाले इक्वेशन के लिए करना है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ये जो बीच वाला पॉइंट इतना ना, ये मैं सब रफ कर रहा हूँ पूरा इतना, ठीक है। या मैं पूरा ही रफ कर दूँ, कोई दिक्कत अगर आप ना हो तो ये आप चीज़ें नोट डाउन कर लो। फिर हम सेकंड इक्वेशन के लिए इसी तरह से 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेना। आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, साथ साथ आप सॉल्व करते रहोगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। सेकेंड इक्वेशन बिल्कुल हम सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाई की वैल्यू या पहले एक्स की वैल्यू आप 0 पुट कर लो। तो एक्स हमने यहाँ पे 0 पुट कर लिया, तो 3 × 0, एक्स की जगह 0 मतलब 0 हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 को आप ले जाओ उस साइड में, 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2y इज इक्वल टू 12, वाई कितना मिल गया आपको 6 मिल गया। यहाँ पे 12 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू 0 ली थी हमने और y हमें 6 मिल गया। ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। फिर देखो इसी में हम दूसरा वाला पॉइंट कैसे करेंगे, y की वैल्यू आप 0 पुट कर दो इस बार,
तो वाई जीरो पुट करने का मतलब है टू इंटू जीरो, टू इंटू वाई मतलब टू इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 3x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। 12 को आप ले जाओ उस साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू, 12 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 होता है। तो ये कितना पॉइंट मिल गया आपको, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये 2 पॉइंट मिल गए आपको। अब इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे ग्राफ पे पहले टिक कर लेते हैं और उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर लेंगे, एंड दैट विल बी द लाइन फॉर द इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये 3x है, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, 0,6 यानी x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, y पे होगी, और y की वैल्यू 6, तो यानी इसको थोड़ा सा हम और ऊपर तक बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे आप 5 मान लो, यहाँ पे आप 6 मान लो। कॉपी में आप लोग बिल्कुल बराबर डिस्टेंस टिक करना, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर देखो आप नेक्स्ट, आप ये ऐसे पॉइंट करके लिख लेना, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में करके आप पॉइंट लिख लेना, ठीक है। या मैं लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। वैसे उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट कितना था आपका, 0,-1, और ये पॉइंट कितना था आपका, गलत हो गया, 1 मिनट रुकिए आप, -1,0, ये वाला पॉइंट था। और ये पॉइंट कितना था, 0,1। ये पॉइंट कितना हो गया, 0,6। ये देखो आप 4,0, तो ये हो गया 4x की वैल्यू, और y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। इसका मतलब हमें x एक्सिस पे रहना है, और कितना रहना है, कहाँ पे रहना है, x इक्वल टू जहाँ पे 4 होगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट हो गया 4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमें एक लाइन मिल जाएगा यहाँ पर फाइनली। नाउ थिंक अबाउट द ट्रायंगल। ये तो हमारा हो गया कि जो आपसे पूछा गया था ना, डिटरमाइन द, पहले तो आपको ये था कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ पे ड्रा कर लिया इसको, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। देखो लाइंस तो ये दोनों हो गई आपकी ऐसे, और दूसरी लाइन आपकी ऐसे हो गई ये वाली। इसके अलावा जो तीसरा साइड होगा ट्रायंगल का, वो हमें लेना है एक्स एक्सिस, मतलब ये हो गया। तो ओवरऑल ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा पूरा। इसको सेट करके भी दिखाना है, समझ में आया सभी को, जहाँ तक एक्स एक्सिस है वहाँ तक जाना है हमें ये पूरा। बाकी जो दोनों साइड है वो हमें दोनों लाइन से कवर करना है। अब देखो हमें इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस, मतलब एक तो आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया, तीनों के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट है, एक वर्टिस तो ये हो गया ट्रायंगल के लिए, और दूसरा आपका ये हो गया। दो आंसर तो आपके मिल गए यहाँ पे, -1,0 एंड 4,0। तीसरा पॉइंट कैसे मिलेगा हमें, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ना तो एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है। ये जो पॉइंट है, ये दोनों जो लाइंस गिवन है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों इक्वेशंस को हमें ईच अदर सॉल्व करना पड़ेगा, तब जा करके हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे पूरा रब करूँगा, आप इसको अच्छे से यहाँ पे देख लो, और उसे आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। अब कोई भी आपको डाउट लगे, आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार फिर से देख लेना, या फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप ग्रुप में भी यू कैन आस्क, यू कैन क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है, एक्सेप्ट ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ईच अदर। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पहला तो होता है कि एक ही इक्वेशन से हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं उस इक्वेशन के लिए, और उसे ड्रा करना होता है तो उन्हीं दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम उसको ड्रा कर लेते हैं ग्राफ पर, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ पूरा, अब देखो ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करेंगे, आप किसी भी मेथड से चले जाओ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x माइनस वाई प्लस 1, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ। नीचे वाला देखो आप, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0,
ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अगर हम कुछ ऐसा करें, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम या तो 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, तो यहाँ पे -2y, यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। नीचे आप लिखना पहले कि अन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, फिर आप इसको लिख लेना फिर से एक बार, एक लाइन और नीचे, फिर दूसरे वाली इक्वेशन को उसके नीचे लिख के अन एडिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू कैंसिल आउट, और ये 2x + 3x 5x हो जाएगा। यहाँ +2 है और यहाँ पे -12 है, तो इसका मतलब क्या होगा, भले ही आपको ऐड कर रहे हैं लेकिन दोनों की साइन आपको अपोजिट मिली, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, और ये आपका आएगा -10 = 0। x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? जो बड़े वाले की साइन होती है वही तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, आफ्टर सब्ट्रैक्शन। अब ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख लो जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है। सपोज दैट हमने इसी में रख लिया, x की वैल्यू 2 है, तो 2 - y + 1 = 0। y को आप उस साइड लेके चले जाओ तो y हो जाएगा प्लस में, अभी यहाँ y नेगेटिव में था, और ये बाकी 2 + 1 इधर ऐड होगा तो 3 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आप इसको सोच रहे हो कि इसको हम राइट हैंड साइड में लेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख लो, इधर आपने 3 लिख लिया, इसी को हम डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ता है। तो जो तीसरा वाला आपका पॉइंट था ट्रायंगल का, ये तो दोनों हमने आपको बता दिया था। ये हो गया था आपका -1, 0, ये हो गया था आपका 4, 0, और ये पॉइंट कितना हो गया, 2, 3। तो इस तरह से यहाँ पे ये ट्रायंगल हमने इसको सेट कर लिया था इस तरह से, और तीनों इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए यहाँ पे। और उसके पहले हमने जो दोनों इक्वेशंस उनके हमने यहाँ पे ग्राफ भी ड्रा कर लिया था। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, और आपका एक्सरसाइज 3.2 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से एंड पूरा होल एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।